मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत की दो महत्वपूर्ण संस्कृतियों के केंद्र थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। यहाँ प्राचीन आदिवासी जनजाति के लोग ही रहते थे। बहुत बाद में गैर आदिवासी आर्य आए थे। मोहनजोदड़ो की स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व और समाप्ति लगभग 1900 ईसा पूर्व बताया जाता है। वही हड़प्पा की स्थापना लगभग 2600 ईसा पूर्व और समाप्ति लगभग 1800 ईसा पूर्व बताया जाता है। यहाँ की स्थापना का कारण सिंधु नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन, व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल स्थान, जलवायु और भौगोलिक स्थितियाँ बेहतर थी। समाप्ति के भी कई कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि सिंधु नदी के मार्ग पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, जिससे ज़मीन का भी नुकसान हुआ। इससे वहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन आया और सूखा होने लगा, और बाद में आर्य लोगों के आने के कारण भेदभाव तथा आक्रमण और युद्ध होने लगा। वैसे तो आदिवासियों का आर्थिक और सामाजिक पतन होने लगा। यहाँ के आदिवासी भोले भाले और सीधे साधे थे। आर्य लोगों के आने के बाद कलह के कारण ही सभी आदिवासी समुदाय तितर बितर हो गए और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन यापन के लिए अनुकूल जगह पर बस गए। और आर्य, जो चालाक और धोखेबाज थे, भारत में अपना अधिकार जमा लिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति की विशेषताएं वास्तुकला थी। यहाँ शहरों की योजना और निर्माण, पक्की ईंटों का उपयोग, सड़कें और गलियाँ, घरों की विशेष रूप से डिजाइन की गई छतें प्रसिद्ध थी। कला और शिल्प में भी यह शहर प्रसिद्ध था। मूर्तियाँ और चित्र, धातु और पत्थर के बर्तन, कपड़े और रंगाई, गहने और आभूषण आदि थे, जो आज भी आदिवासी समाज में देखा जाता है। आर्थिक जीवन भी सुखमय था। ज़्यादा कृषि और पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, धातु और पत्थर की खदानें और मुद्राओं और खाद्य सामग्री का आदान प्रदान होता था। इन सभी चीज़ों से यह और भी पुष्टि होती है कि यहाँ पहले उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल, भील, कोल आदि ही जनजातियाँ थीं। इसलिए सभी दृष्टिकोणों से यह पुष्टि होती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासी मूल आदिवासी ही थे। लेकिन आर्यों ने भारत में मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आकर अपने फायदे के लिए से इस बात को छिपाया और स्वयं भारत में छा गए। इसलिए आदिवासियों को अपने में गर्व करना चाहिए। आदिवासियों के विनाश का कारण मुख्यतः आर्य ही हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।